2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सियासत गरमाई हुई है। देश के केंद्र में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निशाने पर बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त केंद्र में है और ऐसे में केंद्र से सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने महागठबंधन किया है और इस महागठबंधन में शामिल है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ऐसे में देखा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार भी इस वक्त निशाने पर आ चुकी है। मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं टीएमसी की राष्ट्रीय संयोजक ममता बनर्जी की। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में नगर पंचायत चुनाव हो रही और ऐसे में इन पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा को लेकर टीएमसी निशाने पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के राज में पश्चिम बंगाल लोकतंत्र में हिंसा का दुखद उदाहरण बन चुका है। पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा होती हुई देखी गई है। लोग यहां पर अब देखा जाए तो ईवीएम उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो हालातों को देखते हुए अब बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े-बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात रखी है और ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साध दिया है कि यहां पर गुंडा राज देखने को मिल रहा है। सुनिए जरा। चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या, प्रताड़ना हो रही है, इसके उपरांत भी जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा का प्रमाण है। और जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं, सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना। क्योंकि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या कुछ अहम फैसले अब लेती हुई नजर आ सकती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कैसे अपने राज्य को बेहतर बनाती हुई देखी जाएंगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।